आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सनातन धर्म संसद की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। ये बैठक ठाकुर देवकीनंदन के नेतृत्व में हुई। मौजूद सदस्यों से 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल सनातन धर्म संसद में पहुंचने के लिए भी अपील की गई। ठाकुर देवकीनंदन ने बैठक के बारे में पत्रकारों से कहा कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि सनातन बोर्ड का निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने की घटनाओं को लेकर हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ठाकुर ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस भूमि की पवित्रता को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्थायी बोर्ड का निर्माण आवश्यक है। ये बोर्ड हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मूल्यों की रक्षा करेगा। हमें एकजुट होकर सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि तिरुपति मंदिर के पास में चर्बी मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रसाद में चर्बी मिलाकर खिलाना 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या के समान है। उन्होंने दोषियों को फांसी और आजीवन कारावास जैसी सजा देने की मांग की है। ये सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं। एक एक संत जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं, 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। इस धर्म संसद में लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने लोगों से दिल्ली में होने वाली इस धर्म संसद में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की जिन सीढ़ियों में भगवान केशव की छवि को गाड़ कर रखा गया है, उसे हर हाल में वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर खड़े हों। आगामी 16 नवंबर को होने वाली सनातन धर्म संसद एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमें बड़ी संख्या में एकत्रित होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि कम से कम 25 लाख लोग एक साथ आएं और अपनी आवाज उठाएं। अनेक संत जिनके पास वर्षों का अनुभव है, इस विषय पर चिंतित हैं। वृंदावन के साधु संत भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, हम भी, कि हम अपनी धर्म और संस्कृति को कैसे बचाएं। हमें उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देश में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर छिड़ी बहस के बीच अब राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जहां मन में आए वहां अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।